आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता देंगे। बांग्लादेश में इस वक्त भारत विरोधी दुष्प्रचार की बाढ़ कैसे आई हुई है और कैसे बांग्लादेश में आई विनाशकारी बाढ़ का इस्तेमाल भारत विरोधी भावनाएं भड़काने के लिए किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में ना भयानक बाढ़ आई हुई है। भयानक बाढ़ की वजह से बांग्लादेश के 12 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन 12 जिलों में बाढ़ की वजह से 36 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से बांग्लादेश के कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। बाढ़ की वजह से कई जिलों की बिजली कटी हुई है, कई जिलों का मोबाइल संपर्क टूट गया है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक अभी तक बाढ़ की वजह से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 15 से ज्यादा लोगों की। देखिए, बांग्लादेश में इसी विनाशकारी बाढ़ को लेकर कई भारत विरोधी तत्व एक्टिव हो गए। इसको समझिएगा जो मैं समझाऊंगा। बाढ़ को लेकर भारत विरोधी फर्जी नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। बाढ़ के अलावा बांग्लादेश में भारत विरोधी दुष्प्रचार की बाढ़ भी आई हुई है। आप हैरान रह जाएंगे। इस दुष्प्रचार की वजह से ढाका में भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं कि बाढ़ भारत की देन है। यह फेक न्यूज फैलाई जा रही है। एमईओ को क्लैरिफाई करना पड़ा, मैं बताऊंगा आपको। और प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन में भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। विनाशकारी बाढ़ का आरोप भारत पर मढ़ा जा रहा है। भारत पर, ये देखिए आप। दरअसल बांग्लादेश की बाढ़ को लेकर ढाका यूनिवर्सिटी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का गढ़ बन गई है। पाकिस्तान और जमात बाढ़ का इस्तेमाल भारत को नुकसान पहुंचाने और आम छात्रों को भारत के खिलाफ उकसाने के लिए कर रहा है। बाढ़ को लेकर ढाका यूनिवर्सिटी से #इंडिया आउट कैंपेन को आगे बढ़ाया जा रहा है। ढाका में बॉयकॉट इंडिया के नारे लगाए जा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ को लेकर ढाका यूनिवर्सिटी में हो रहे प्रदर्शन कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी की देखरेख में हो रहे हैं। जमाते इस्लामी ही शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से इंडिया आउट कैंपेन चला रहा है। यानी बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद जो भारत विरोधी माहौल बनना शुरू हुआ था, उसमें अब दुष्प्रचार की बाढ़ आ गई है। परेशानी की बात यह है कि भारत विरोधी दुष्प्रचार को आगे बढ़ाने में खुद बांग्लादेश की नई सरकार के लोग भी शामिल हैं। बांग्लादेश की नई सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार नाहिद इस्लाम, जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि भारत ने बिना चेतावनी पानी छोड़ दिया, यह अमानवीय है। नाहिद इस्लाम ने यह भी आरोप लगाया कि भारत ने पूर्व चेतावनी के बिना बांध खोल दिए और बांग्लादेश में बाढ़ आ गई। बाढ़ तबाही मचा दी। वहीं बीएनपी के बड़े नेता राहुल कबीर रिजवी ने भी ये कहा है कि भारत ने जानबूझकर त्रिपुरा में गोमती नदी पर बने डुम्बर नदी का बांध का दरवाजा खोल दिया। इस वजह से भीषण बाढ़ आ गई। यानी बांग्लादेश में इस वक्त भारत विरोधी दुष्प्रचार की बाढ़ खतरे का निशान छू रही है। इस वजह से खुद भारतीय विदेश मंत्रालय को सामने आकर आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है। विदेश मंत्रालय ने जानते क्या कहा? एमईए ने क्या कहा? हमारे विदेश मंत्रालय, बांग्लादेश में यह अफवाह है कि बाढ़ की वजह त्रिपुरा में डंबूर बांध का दरवाजा खोलना है। हमारा दरवाजा, यहां पर हमने बांध का दरवाजा खोल दिया। एमईए ने कहा कि यह सच नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गोमती नदी के आसपास भारी बारिश हुई है। इसकी वजह से भारत में भी परेशानी है। भारत ने कहा कि बाढ़ एक साझा समस्या है जिससे निपटने के लिए दोनों देशों के सहयोग की जरूरत है। इसके अलावा बांग्लादेश त्रिपुरा की जिस नदी में बाढ़ को लेकर भारत पर आरोप लग रहा है, उसमें बाढ़ की वजह से त्रिपुरा में आप जानते हैं जबरदस्त तबाही आई है। अगर बांग्लादेश में बाढ़ भारत की देन है, तो त्रिपुरा में बाढ़ किसकी देन? हमारे खुद के घर त्रिपुरा में, हमारे भारत में जबरदस्त तबाही है। बाढ़, लैंडस्लाइड की वजह से 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है त्रिपुरा में। कई लापता है। 70,000 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली हुई है।